जिंदगी में दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि उमेश सर हैं। मैं बता दूं कि मैं हूं बिहार के मुजफ्फरपुर में और यहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, बकरी पालन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। आयोजनकर्ता इमाम साहब हैं, जानकारी देने वाले उमेश सर हैं। तो अभी हम पहले उमेश सर से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम जो यहाँ शिक्षार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनसे वन बाय वन करके जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इतने दिनों में उमेश सर ने बताया और पहले क्या जानकारी थी। बहुत सारे यहाँ ऐसे गॉड फार्मर हैं जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, तो पहले क्या उनके पास जानकारी थी, अभी क्या जानकारी है, तो अंतर को भी हम समझेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मुजफ्फरपुर में। आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ आशुतोष जी, और आपके सारे व्यूवर का अल हबीबी गॉड फार्म में स्वागत है। सर सबसे पहले बकरी पालन में प्रबंधन तो काफ़ी अच्छा प्रबंधन की जानकारी है। अपने जीवन को भी काफ़ी अच्छे से आपने प्रबंधन किया हुआ है। बात करें तो कभी आप भोजपुर में रहते हैं, मतलब आरा वाला जो RCT है वहाँ है, पटना RCT है, ऐसे करके फिर आपका खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, साथ ही साथ उतना बड़ा आपका फार्म है। इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आदमी अगर मेहनती हो और अपने आप को कोई काम में समर्पित कर दे तो टाइम निकाल लेता है, और ये इतना व्यस्त रहने का ही एक नतीजा है जो आप देख पा रहे हैं कि आज 47 साल के एज में मैं ऐसा लगता हूँ। आधा व्यूवर विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 47 साल एज है। ठीक है, मेरा एक छोटा भाई है जो दरोगा है और मेरे से 7 साल छोटा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस काम में आपका दिल लग जाए उस काम में आपको रात दिन आप एक कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटा है एक दिन का। तो बाकी लोग को दिमाग में चलता है कि 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा। मैं बस यही सोचा कि रात में अंधेरा हो जाता है तो सोना पड़ता है, मजबूरी है। तो अब तो लाइट जलता है भाई, उतना अंधेरा है नहीं, तो थक गए तो किसी तरीक़ा से घंटा 2 घंटा सो लिए, बाकी एक्टिव रहते हैं। ये सभी आदमी जो है ना, वो अपने आप को जिस तरीक़ा से ढालेगा उस रूप में वो ढलते चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 8 घंटा का नींद लें। शेर बहुत लंबा दिन नहीं जीता, लेकिन जब तक जीता है वो तहलका मचा के रख देता है। वही हम हैं। हम कोई लंबा ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि हम 100-200 साल जिए और धरती पर बोझ बन के रहें, लेकिन जब तक रहेंगे तो हिला के रखेंगे और जितना हो सकेगा किसानों का सेवा करेंगे। जो आप स्लोगन आज भी जो आप आगे बोले कि दूसरा का अपने दुख से दुखी ना है, दूसरा के सुख से दुखी हैं लोग, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं कितना कमाता हूँ, क्या मेरा इनकम है महीने का, वो मेरी बीवी तक नहीं जानती, लेकिन जो मेरे उंगली करने वाले जो मेरे पीछे चलते हैं उनको पता है कि कुशवाहा कितना कमा रहा है। वो अपना कमाई से उनको कोई संतुष्टि नहीं है, मेरे कमाई पर उनको फोकस है। भैया मैं तो कमाने के लिए आया हूँ, मुझे कौन रोकेगा? मैं तो बना ही हूँ कमाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं। पैसा भले ही कम कमाऊँ, लेकिन लोगों का प्यार मैंने कमाया है। ठीक है ना, जीने भर पैसा आ जाता है बहुत है। तो आज यहाँ मैं ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत पहले ही ये डेट लिए थे तफजुल इमाम, होली से पहले ही था। तो फिर होली आ गया तो उसको डिले किया गया, फिर रमज़ान आ गया तो थोड़ा डेट को बढ़ाया गया। तो जो बुकिंग कराए हुए थे उनको भी लग रहा था कि अब कब होगा। चूँकि पहले वो मेरा चेहरा नहीं देखे थे, क्योंकि मैं सामने आके बोला नहीं था कि मैं ट्रेनिंग देने आ रहा हूँ, लेकिन जब तफजुल जी बोल दिए तो पक्का ही था। तो ये ट्रेनिंग हुआ और लोग शिरकत किए हैं, अच्छे खासे मात्रा में लोग आए हैं। और भविष्य में ये प्लान है कि अगर लोग का सहयोग रहेगा तो हर महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। हाँ, चलता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ चलते रहेगा, क्योंकि किसानों का यदि कोई किसी रूप से हेल्प हो सके। देखिए इसमें होता क्या है कि जिनको ज़रूरत है वो तो ढूंढते फिर रहे हैं कि हम कहाँ से सीख के करें। जिनको करना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, वो बस अपना आए, आपका वीडियो देखे, थोड़ा सा उंगली किए और निकल जाते हैं। मैंने 2 लाइन अपना वो इसमें एक गलत कमेंट किए, क्यों ज्ञान दे दिए, इसलिए ना कि उनको लगा कि इतना कमा लिया। तो कमाएगा नहीं, कमाने के लिए बना है तो तुम कमाओगे, कमाने के लिए दिया भी तो किसी को है। कहीं भी कोई आदमी अगर सफल है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे उसने कुर्बानी दिया है। और आदमी अगर अपना मुंह से बोले तो थोड़ा देर के लिए लगेगा, उसके पीछे इतना सर्किल चल रहा हो, हर महीना उतना लोगों को ट्रेन कर रहा हो, इतना लोग उसके पीछे आ रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, लोग समझ जाएं, कोई तो बात होगा। काफ़ी विश्वास है सर, विश्वास है लोगों को, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा बोलने वाला इंसान हूँ। मैं कभी झमेला में चिकना चुपड़ा बोल के किसी को आज तक जीवन में मैं फंसाया ही नहीं। मेरा एक ही असूल है कि जो सत्य है उसे बोलो, क्योंकि देखने वाला कोई ना कोई तो देख रहा है। कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो मेरे पर निगाह बना के रखा है, और अगर मैं गलत करता हूं तो सब तो यहीं रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जिसका मुझे ये भुगतान करके ही जाना होगा। मैं करूं या फिर मेरे पीढ़ी जो अभी वर्तमान में उनको पर कुछ दिक्कत आ सकता है, उन बाप का कहीं गलती सामने वाला को ना भुगतना पड़े, इसलिए मैं डरता हूँ कुदरत का कहर से। इसलिए मैं कभी गलत करने के लिए नहीं सोचता, लेकिन चूँकि कड़वा बोलता हूँ तो लोग को मेरी बातें थोड़ा सा चुभ जाता है। जी सर, यहाँ जो अभी लोग आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, क्या कुछ अभी इतने दिनों में लोगों को बताया आपने?
देखिए, बकरी पालन जो आज इतना तेज़ी से फैलता हुआ व्यवसाय है और जितना तेज़ी से इसमें लोग आ रहे हैं उतना तेज़ी से इसमें भाग भी रहे हैं। कोई शौक से नहीं भागता, भागने का कारण यही होता है कि उनको प्रॉपर उस चीज़ का जानकारी पहले से नहीं था कि हम कौन सा मुसीबत को गले लगा रहे हैं, कौन सा मुसीबत को हम ला रहे हैं और वो क्या हमारे साथ वो कैसे पेश आएगी। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसे आप जब रखेंगे तो समझ में आएगा कि आप चाहे जितना उसे मोहब्बत कर लें, वो बेवफा है, वो आपका साथ नहीं देगी। थोड़ा सा भी कमी जहाँ दिखा वहाँ से वो निकली। जो आप चाहेंगे कि काम वो ना करे वही काम वो करेगी। तो आप किस तरीक़ा से उसका प्रबंधन करें, कैसे खान पीन रखें। चूँकि चराई वाली बकरियां तो अपना उसको कुदरत ने दिया है, वो अपना खुद तलाश के खा लेती है, लेकिन जब आप अंदर रखते हैं तो आपको वो चीज़ों को स्वयं पूरा करना होता है। बाहर में बथुआ खाकर अपने आप को डिवॉर्मिंग कर लेती है, नीम के पत्ता खा के डिवॉर्म कर लेती है, लेकिन जब अंदर आती है तो किसान को पता नहीं रहता है कि पेट के कीड़े की दवा पता रहेगा तब ना देंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है कि इस तरीक़ा से देना है, इतना दिन पर देना है, तो आपका बकरियों का पेट का जो कीड़े हैं वो मर गए। ये तो छोटी सी बात है, ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बकरी बाहर में अपना जैसे आयरन पूरा करना है शरीर में तो जंगली पालक खा के पूरा कर ली, लेकिन अंदर जंगली पालक कहाँ से आएगा है। तो किस रूप से हम उसको आयरन पूरा करें, कार्बोहाइड्रेट किस तरीक़ा से पूरा करें, फीड में हम क्या मिला कर दें जिससे उसको प्रोटीन मिल जाए, वसा मिल जाए, खनिज मिल जाए, मैंने जो भी उसका आवश्यकता है उसके शरीर में पहुंच जाए। तो ट्रेनिंग के दौरान ही समझ में आता है। शुरू में बस लोग को समझ में आता है कि बाहर बकरी चरती है तो उसको सीखने की क्या जरूरत है, अंदर भी रख लेंगे, लेकिन बाहर वो चरती है अपने इच्छा से। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अंदर आप उसका मालिक स्वयं हो जाते हैं और अपने रूप से उसको देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका शारीरिक आवश्यकता क्या है। यही सभी चीज़ों समझाने के लिए उसके बाद जब घनत्व में आप रखते हैं ज़्यादा संख्या में तो वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का जमा बड़ा हो जाता है। तो उससे हम कैसे बचें, क्या एंटीडोज बाड़े में अपनाएं, कैसे बाड़े को सैनिटाइज करें जो जीवाणु पनप नहीं पाए। एक दूसरा है कि चूँकि घनत्व में बकरी रहेगी, बाहर की बकरियाँ दूर में क्वारंटाइन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर की बकरियाँ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहती है। कितना भी संख्या करेंगे तो पूरा उसका खुला एरिया है तो दूर दूर में अपना है, लेकिन अंदर अगर आपका बाड़ा बड़ा भी है तो आप संख्या बढ़ाएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से सट के रहती है। तो वहाँ वायरल बीमारी और बैक्टीरियल बीमारी का बहुत ज़्यादा संभावना है एक दूसरे से नज़दीकी के कारण। तो कौन सा हम वैक्सीन लगाएं जिससे वो वायरल बीमारी बैक्टीरियल बीमारी का बचाव हो सके, कब लगाएं, इसके बारे में ट्रेनिंग के दौरान ही समझा जा सकता है डीपली चीज़ों को। उसके बाद जो बीमारी है, जब पशु है आपका तो एक गांव होता है, गांव में अगर 1000 आदमी है, 500 आदमी है तो डेली उसमें से 5-10 आदमी जरूर बीमार होते हैं। किन्हीं का सर फूट गया, किन्हीं को सर्दी है, जुकाम है, तो मेडिकल स्टोर में जाके दवा लेते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं। उसी तरीक़ा से आप अपना एक पूरा गांव को आप अपने कब्जे में लेके रखे हैं, यानी फार्मिंग कर रहे हैं तो पूरा गांव एक बसाए हुए हैं जिसमें बकरियां हैं और उसका आप ही मालिक हैं, तो डॉक्टर आपको बन के रहना होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। तो प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे करें इसका प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, ये बिना ट्रेनिंग का आपको नहीं समझ में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी और सारा व्यूअर्स का भी। तो आइए देश के अलग अलग हिस्सों से जो यहाँ शिक्षार्थी आए हैं उसमें कुछ गॉड फार्मर भी हैं, उनसे जानते हैं पहले क्या जानकारी थी, अभी क्या जानकारी है। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों से जो शिक्षार्थी आए हैं क्या कुछ यहाँ इन्होंने सीखा है, अभी हम लाइव सामने से पूछेंगे और ये बताएंगे। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। अपना नाम और पूरा परिचय, कहाँ से आए हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम फैयाज अहमद है और मैं मुजफ्फरपुर कांटी क्षेत्र से दामोदरपुर ग्राम का रहने वाला हूँ, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है। और मैं यहाँ पे अल हबीबी गोट फार्म में उमेश सर का ट्रेनिंग लेने आया हूँ, चूँकि उनसे मैं बहुत दिनों से उनका वीडियो देखता हूँ, उनसे प्रेरित हूँ। मैं चाहता हूँ कि बकरी पालन की ट्रेनिंग करके मैं अपना रोजगार करूँ खुद का। अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं सर बता रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें सर बहुत सारी जानकारी बताए हैं कि सेट कैसा होना चाहिए, कैसी जगह पे होना चाहिए, बकरी का चयन कैसे करें, बकरी को क्या खिलाना चाहिए, इसके बारे में पूरा, और कौन सा वैक्सीन लगेगा, ये सब पूरा जानकारी उमेश सर के द्वारा दिया गया है, जिससे कि हम लोग संतुष्ट हैं। जो बता रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जी हम लोग पूरा संतुष्ट हैं कि इसको उमेश सर के द्वारा बताया गया ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपना बकरी फार्म करते हैं तो इसमें 100% सक्सेस होने का चांस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं सुरजीत यादव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यहाँ अंधराठाड़ी प्रखंड से। अभी आप वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तो जब बकरी पालन कर रहे थे तो फिर ट्रेनिंग की कोई जरूरत पड़ी, क्योंकि आप जब पालन कर रहे हैं तो जानकारी तो आपके पास होगी। सर जब तक बकरी पालन में नहीं उतरे थे हम तब तक मुझे पता था कि ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जब 4-5 रखे, मात्र 4-5 है अभी मेरे पास, जब रखे तो एक सर्दी हो गया, डॉक्टर को बुलाए तो 100 रुपया तो लेता ही था। एक बार हुआ क्या तबीयत खराब हो गया तो ब्लॉक में डॉक्टर के पास लेके गए
तो वहाँ पर हमसे दवाई का भी पैसा लिया जा रहा था और लाने जाने में बहुत परेशानी थी। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था उसको, तब आते थे। और मतलब बहुत सारे बीमारी के कारण मुझे पता चला कि नहीं, अब ट्रेनिंग लेके ही करना है, मतलब जो है उनके आगे ट्रेनिंग लेके ही करना है। तब तक पता चला कि उमेश सर यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आए हम। यूट्यूब के माध्यम से पता चला मुझे, तो यहाँ पर आए। यहाँ क्या कुछ उमेश सर इतने दिनों में बताया, और पहले क्या जानकारी थी, अभी क्या जानकारी है, ये बताइए। सर पहले तो जानकारी कुछ भी नहीं था, बस हम समझते थे कि इसमें कोई जानकारी की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला नहीं यार, इसमें तो बहुत कुछ सीखने वाला है। जैसे आवास प्रबंधन, पानी कब पिलाना है, वैक्सीन कैसे लगाना है, सुई कैसे डालना है, नस में कैसे डालना है, बहुत सारी चीज़ की जानकारी। और सबसे एक अजीब बात हमको यहाँ ये लगा, ट्रेनिंग के दरमियान सर बताए कि यदि डिवार्मिंग नहीं करते हैं, गाँव में कोई भी किसान डिवार्मिंग नहीं करते, हम भी नहीं किए थे, जानते भी नहीं है। नहीं जानते भी नहीं है, नहीं करते डिवार्मिंग। पता चलता है कि डिवार्मिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर एक बात बताए कि यदि आप डिवार्मिंग नहीं करते हैं और बकरी के पेट में कीड़ा है, तो आपका पोषक तत्व आप जितना भी देते हैं खाने के लिए, उसका 85% वो कीड़ा खा जाता है, वर्म खा जाएगा। वर्म खा जाएगा। बहुत मतलब जान के जैसे लग रहा था कि यार क्या किए हम, या जो लोग भी जानेंगे कि 85% पोषक तत्व खा जाते हैं कीड़ा, तो जरूर डिवार्मिंग करेंगे, जो नहीं करते हैं अभी तक। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरी में जो है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे लग रहा है कि हम एक बकरी मतलब पालक नहीं, एक डॉक्टर बन गया है। यहाँ से जाने के बाद आगे की क्या योजना है? सर यहाँ से अभी हमारे पास ब्लैक बंगाल है। सर जो बताए हैं कि ब्लैक बंगाल का ग्रोथ कम होता है, रियल में होता भी है ग्रोथ कम, हम भी देखे हैं ऐसा। तो सोच रहे हैं अब कुछ बड़बड़ी लाके मिक्स करके तब चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ सर। तो उत्तर प्रदेश से बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ आ गए? सर मेरा जो है तफस्सुल भाई से, इनका यूट्यूब पर मैंने देखा था अलहबीबी फार्म के बारे में, तो इनसे संपर्क रहा। तो इन्होंने मुझे बताया उमेश सर के बारे में कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, जब आप बकरी पालन करते ही हैं तो आप एक बार उनसे मुलाकात कीजिए, उनके संपर्क में आइए आप। अच्छा, वर्तमान में अभी बकरी पालन आप कर रहे हैं? जी जी सर। कब से बकरी पालन कर रहे हैं सर? ये सर करीब 2-2.5 साल से मेरा यही बिजनेस है इसी में। 2-2.5 साल काफ़ी समय होता है, आपके पास काफ़ी अनुभव होगा, तो फिर ट्रेनिंग की बात कहाँ से आ गई? मेरे सर हम लोग तो ये समझते थे कि बकरी खरीद ली और उसको छोड़ दिया, वो पल रही है अपने आप। अब हम लोगों को इतनी जानकारी थोड़ी थी कि उसको किस समय वैक्सीन देना है, किस समय खाना देना है, क्या खाने में देना है, ये सब जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हमें तो ये था बकरी खरीद लेना है, उसको फिर बेच देना है, बस इतना ही नॉलेज था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सिर्फ यही बकरी पालन नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना पड़ता है, सही जानकारी होना चाहिए, जो कि उमेश सर जी से मुझे मिली है सर। अभी जो यहाँ सर बता रहे हैं, क्या कुछ बताए इतने दिनों में, हमारे दर्शकों को बताइए। जी उमेश सर ने तो मुझे बहुत कुछ बताया, समझाया, सिखाया सर कि किस समय वैक्सीन देना है उसको, किस समय इंजेक्शन देना, वो किस तरह से देना है वो किस तरह से देना है, ये चीज़ भी समझाई गई सर। और दवाई किस तरह से खिलाना है, और आप उसके अलावा चारा किस समय देना है, गर्मी के मौसम में क्या देना है खाने में, और सर्दी में किस तरह से बकरी का मेंटेनेंस करना है, बारिश में किस तरह से। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें इन्होंने मुझे समझाई, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा समझ में आया सर। समझाने का इनका तरीका बहुत पसंद आया मुझे। आज जो है वो यहाँ शायद प्रैक्टिकल क्लास आपका चल रहा है? जी 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 सर, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी? बिल्कुल सर, किया भी उन्होंने, करके भी दिखाया, और साथ में हम लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए सब किया। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू सर। भाई साहब, नाम क्या हुआ, कहाँ से आए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मेरा नाम अमित कुमार महतो है, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। क्या कुछ इतने दिनों में सीखा सर ने, क्या उमेश सर ने क्या बताया, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऐसा लग रहा था कि मुझे एक्चुअली बकरी पालन करना था, तो अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि ना बकरी पालन करने से पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है। और मेरा दोस्त भी बोल रहे थे कि ऐसे कर लो, मतलब बकरी खरीद लो, करो, लेकिन फिर ये भी बोला कि नहीं पहले ट्रेनिंग कर लो। और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, सही में पहले ट्रेनिंग ही कर लेना चाहिए, उसके बाद पालन करना चाहिए। क्या कुछ और सर क्या क्या यहाँ बताया है वो बताइए। सर ने अभी तक बताया है जो बकरी का जो है शेड कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कौन उसका जो है आहार कैसा होना चाहिए, पानी कब पिलाना है, किस मौसम, हर एक मौसम में किस प्रकार से रखना है, प्रत्येक चीज़ बताएं पूरे सही ढंग से। थ्योरी के साथ यहाँ प्रैक्टिकल भी चल रहा है? जी प्रैक्टिकल भी करवाए। हमको लग रहा था कि जो हमको भी पालन करेंगे तो सुई लगाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, हम तो खुद डॉक्टर बन गए हैं। प्रैक्टिकल में आज सर क्या बता रहे थे?
आज बताए हैं कि जो वैक्सीन कैसे लगाना है, मांस में IV में कैसे लगाना है, और उसके बाद जो है ये चमड़ा में कैसे लगाना है, सारी चीज़ें भी हमको दिखाए हैं करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 100% कर लूँगा ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, तो ये थे शिक्षार्थी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल हबीबी गोट फार्म मुजफ्फरपुर में जो इमाम साहब का है, वहीं उमेश सर के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑलरेडी बकरी पालन का काम कर रहे हैं, या यूँ कहें तो गोट फार्मर हैं। और पहले 2-2.5 साल पहले कुछ लोग थे जो कर रहे थे और अभी तक कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए, तो बेसिक जानकारी जो था वो नहीं हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बकरी में ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसके बारे में भी सर बताए। कहने का मतलब है कि बकरी पालन करने से पहले एक संपूर्ण जानकारी जरूरी है। कहीं से भी आप लें, लेकिन एक बेसिक जानकारी आपके पास होगी, तभी आप कोई चीज़, किसी चीज़ को आप नए स्केल तक ले जा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।